हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बच्चों। सो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला था एंड इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन टॉपिक जो था एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें लगभग जितने हमारे फंडामेंटल क्वेश्चन थे उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। लगभग नहीं, सारे कंप्लीट हो गए फंडामेंटल क्वेश्चन। अभी भी और कुछ क्वेश्चंस हैं बट वो फंडामेंटल क्वेश्चन में नहीं जाएंगे, वो अदर क्वेश्चन में जाएंगे। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, रिवोकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड फाइनली नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इन क्वेश्चन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। और मैंने आपको बोला था और भी 6 to 7 क्वेश्चन मुझे आपको पढ़ाने हैं। 5-6 क्वेश्चन हैं और भी, शायद टोटल 13 या 14 बोला था शायद। सो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो एक शॉर्ट नोट्स भी है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी इटसेल्फ है। पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें है बच्चों कि आप लोग फ्यूचर में जो एंट्रांस दोगे एंड जितने भी आप इंटरव्यू फेस करते हो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लॉ में, कोई भी लॉ, बिजनेस लॉ हो, अदर लॉ में ये जो आज का पॉइंट से सब जिक्र होता है, इनका यूज होता है एंड इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है। पर्सनल लाइफ में भी इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एनी इशू रिलेटेड टू लॉ, लीगल इश्यूज अगर होता है एंड बिजनेस में भी है। सो ये भी एक तरह से फंडामेंटल क्वेश्चन है, पर ये बेसिकली शॉर्ट नोट्स में आता है, जैसे कि 3 मार्क्स 1 मार्क तो एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, पर बच्चों 3 मार्क्स क्वेश्चन में आता है एंड एंट्रांस में उसी 3 मार्क्स में से 1 मार्क आपको मिलेंगे, वो डिफरेंट है। सो बच्चों, तो टुडेज क्वेश्चन है बच्चों फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट जो आपने पढ़ा था बच्चों, कॉन्सेंसस एड आइडम, समझ में आया? सो आपका क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री कॉन्सेंट? एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट आपने पढ़ा था, कॉन्सेंसस एड आइडम, ये रिलेटिवली बहुत बड़ा है बच्चों, आपके कंसिडरेशन टॉपिक से भी बड़ा है, एक्सेप्टेंस जो एक क्वेश्चन था उससे भी बड़ा है। इसके सारे पॉइंट्स बड़े हैं तो आपको समझना है डिटेल में, मतलब ब्रीफली हम समझेंगे। ओके, सो बच्चों क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री कॉन्सेंट? फ्री कॉन्सेंट का मतलब क्या है, या कॉन्सेंसस एड आइटम जो आप बोलते थे उसका मतलब क्या है? एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्री कॉन्सेंट, क्या क्या फैक्टर्स फ्री कॉन्सेंट को अफेक्ट करता है, क्वेश्चन समझे। और एक क्वेश्चन इसको अल्टरनेटिवली और क्या बोला जाता है, एन एग्रीमेंट रिक्वायर्स मीटिंग्स ऑफ माइंड, एन एग्रीमेंट रिक्वायर्स मीटिंग्स ऑफ माइंड, कमेंट अपॉन इट, ये भी क्वेश्चन है। एन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चाहिए मीटिंग्स ऑफ माइंड, दो इंसान का माइंड, दो ग्रुप ऑफ पर्सन, दो कंपनी का, उनकी जो सोच विचार मीट होनी चाहिए, इसके ऊपर कमेंट दो। ओके बच्चों, तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, मतलब हमें लिखना पड़ेगा कहाँ पे मीट नहीं होता। एंड बच्चों एक्सप्लेन व्हेन कंसेंट इज नॉट फ्री, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, समझ में आया कि नहीं? व्हेन कंसेंट इज नॉट सेड टू बी फ्री, तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्लियर बच्चों? सो ओवरऑली व्हाट डू यू मीन बाय फ्री कंसेंट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट का मतलब क्या है एंड क्या क्या फैक्टर्स है दैट अफेक्ट करता है फ्री कंसेंट को, कहां कहां पे हम बोल सकते हैं कि इनका माइंड फ्री नहीं है। देखो आप लोग तो सोच रहे हो कि सर हमें तो मालूम है, अगर कोई समझ नहीं पाए हमारी बात को वो फ्री कॉन्सेंट नहीं है। नहीं बच्चों, वो तो नॉर्मल चीज़ है, वो तो मिस्टेक्स हैं। पर यहाँ पे बहुत सारे लीगल टर्म्स हैं एंड उन सभी लीगल टर्म्स को आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है फॉर योर स्टडी, फॉर योर फ्यूचर। ये कोर्स हो CS में भी बहुत ज़्यादा जरूरी है एंड प्रैक्टिकली आप लोग इन फ्यूचर में किसी भी लीगल इश्यूज में इन्वॉल्व होते हैं तो यू नीड टू नो अबाउट दिस टर्म्स इंडिविजुअली। सारे टर्म्स को आपको समझना बहुत जरूरी है। आप इन फ्यूचर में इन लैंग्वेज को आप फेस भी करोगे, बहुत सारे
ऑफिशियल वर्क में। ओके बच्चों, सो कम टू द पॉइंट। पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय, यहाँ इंट्रोडक्शन मतलब मीनिंग पार्ट, इंट्रोडक्शन मीनिंग मिला के व्हाट डू यू मीन बाय फ्री कंसेंट। तो हम इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि बिना कंसेंट के तो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, जैसे हमें मालूम है। सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्री कंसेंट, द इंट्रोडक्शन पार्ट। फ्री कंसेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सभी को मालूम है, मैंने वो कुछ नया नहीं बोला। फ्री कंसेंट इज वन ऑफ द मोस्ट, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन कुछ बनेगा ही नहीं बच्चों, तो उसी को लिखना पड़ेगा। सो फ्री कंसेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट which states that, which represents that the party to a contract are odd item, must be odd item. Free consent is one of the most important elements, essential elements of a valid contract, according to section 10 में हम पढ़े थे बच्चों, and which implies that the parties to a contract are odd item. It means parties to a contract must agree upon the same thing in the same sense at the same time. Parties to a contract are odd item mean the parties to a contract must agree upon the same thing at the same time in the same sense. In order to make a valid contract, in order to make an agreement enforceable by law, the consent of the parties must be real, must be free. उनका कॉन्सेप्ट रियल होना चाहिए, मतलब वास्तविक होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई ऐसे मजाक से बोल दे बात को ना सुन के। मस्ट बी रियल एंड मस्ट बी बच्चों फ्री। इन ऑर्डर टू मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री एंड रियल। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें बोलता है बच्चों, states that, yeah, according to Indian Contract Act 1872 section 10 बच्चों, all agreements are contract only when they are made as per the free consent of the parties. सारे एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट तभी बोला जाएगा जब वो एग्रीमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज बनेंगे, तभी उनको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट। बच्चों बहुत इंटरेस्ट, आपको जितने क्वेश्चंस पढ़े हैं उनमें से सबसे ज़्यादा एक टेक्निकल नॉलेज मिलेगी इस टॉपिक में। सारे पॉइंट्स थोड़े अलग अलग हैं बच्चों, आप खुद फील करोगे। फर्स्ट पार्ट तो वेरी सिंपल है। सो फ्री कंसेंट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हिच implies that the parties to a contract must be odd item, but are odd item. It means the parties to a contract must agree upon the same thing at the same time in the same sense, and in order to make a valid contract, the parties to a contract must be the minds of the party, the consent of the parties or parties to a contract must be freely give their consent, and their consent must be real. Finally, according to section 10 of the Indian Contract Act 1872 states that all agreements are contract only when the consent of the parties are free. अगर कंसेंट फ्री नहीं होगा, अगर उनका वॉलंटरी कंसेंट नहीं होगा, तो वहां पे एग्रीमेंट को बच्चों कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा, वो एनफोर्सेबल नहीं होगा। सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट। हम बेसिकली सारे इंट्रोडक्शन इसी तरह से ही लिखते हैं। सारे एग्रीमेंट में कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, सही ऑफर पढ़ा, एक्सेप्टेंस पढ़ा, कंसिडरेशन पढ़ा, सभी के पॉइंट्स को हमें कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ के बोला गया। सो विदाउट कंसेंट, विदाउट फ्री कंसेंट, विदाउट consensus at item, without the free minds of the parties, no contract can come into existence. This is your introduction part. Clear बच्चों? Next move to the बच्चों meaning. The term free consent means the identity of minds. देखो लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो रहा है। The term free consent means the identity of minds of both the parties with regards to the same subject matter, same terms and condition. दोनों को सेम सब्जेक्ट एंड सेम टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। उनका दिमाग एक चीज को, जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर कर रहे हैं उसके बारे में उनको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए।
The term free consent means identity of minds of both the parties who are entering into a contract. Two or more persons are said to free consent, are said to free consent when they agree upon the same thing at the same time in the same manner. जब दो या दो इंसान एक ही चीज पे एक समय पे एक ही सेंस में अगर एग्री होते हैं, देन इट इज नोन एज फ्री कंसेंट. सो इट मीन्स आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स ऑफ टू पार्टीज and which is possible when they agree upon the same thing at the same time in the same sense. That is known as identity of mind. So free consent means identity of minds of two or more parties, those who are entering into a contract. Identity of mind means free consent. And about what? About the same subject, about the same things, about the same condition, about the same terms, and at the same time, bachcho. So free consent means identity of minds of two parties who are entering into a contract at the same time in the same sense for the same thing. And बच्चों, in fact according to English law क्या बोलता है बच्चों? मीटिंग्स ऑफ टू माइंड, बच्चों मीटिंग्स नहीं, मीटिंग ऑफ टू माइंड्स is said to be free consent or consensus ad idem. Meeting of two minds is said to be free consent or consensus ad idem refers to meeting of two minds, identity of minds, meeting of two minds. Finally, according to English law, meeting of two minds, दो माइंड का मीट करना, उनको अपने एक दूसरे की बात को समझना, जानना is known as free consent, is known as consensus ad idem. And without meeting of two minds, without identity of mind, without free consent, without consensus ad idem, बच्चों existence of contract is completely prevented. कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. लॉ उसको बोलती है दूर करो. इफ यू two parties are not aware about the terms condition, if your minds are not free, if your consensus is not ad idem, if there is no identity of mind, if you do not aware about the subject matter terms condition at the same time in the same sense, that means your contract must be prevented. You are not allowed to enter into a contract. आप लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते. दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग. सो free consent refers to identity of minds of parties entering into a contract about the same thing in the same sense and at the same time. And according to English law, bachcho, meetings of mind is known as free consent or consensus ad idem. And existence of contract is completely prevented if there is no free consent or if there is no consensus ad idem. Thus, finally, conclusion point. Therefore, in order to make a valid contract, the minds of both the parties must be aware about the same thing at the same time in the same sense. That is called free consent or consensus ad idem. However, बच्चों, free consent, अब हमारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, तो इंट्रोडक्शन मीनिंग गया. However, free consent or the consensus ad idem, meetings of two minds, is affected by the following factor. फिर भी बच्चों, सब कुछ होने के बाद अगर कोई बोले तो सर दोनों की बात दोनों क्यों नहीं समझ पाएंगे, कहाँ पे फ्री कॉन्सेंट नहीं रहेगा, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, एंड ड्यू टू लैक ऑफ फ्री कॉन्सेंट कैसे फ्री कॉन्सेंट नहीं होगा. दोनों तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हैं, तो फिर फ्री कॉन्सेंट ना होने का मतलब ही क्या, यहाँ लॉ को बीच में आने की जरूरत ही क्या है. सो सम ऑफ द फैक्टर्स आर देयर वेयर द फ्री कॉन्सेंट इज अफेक्टेड, एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, that contract is not a valid contract, that is a voidable contract. So we have to learn about which factors that affect the free consent, which affect the consensus ad idem, which affect the identity of minds. Okay बच्चों, so clear. So free consent के बारे में सब समझ गए.
consent, free consent is one of the most essential elements of a valid contract. समझ में आया? We state that parties to a contract must agree upon the same thing at the same time in the same sense, and इनके बिना कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. फ्री कॉन्सेंट मीन्स आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स ऑफ टू पार्टीज एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट अबाउट द सेम थिंग एट द सेम टाइम इन द सेम सेंस. एंड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ बच्चों हमने मीनिंग पढ़ा, मीटिंग ऑफ माइंड्स इज नोन एज फ्री कॉन्सेंट और कॉन्सेंसस एट आइडम, एंड इसके बिना कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन सकता. Now what are the factors that are affecting the free consent? बच्चों हमारे लॉ में 5 फैक्टर के बारे में बताया गया है, 5 फैक्टर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है जिनकी वजह से कॉन्सेंट फ्री नहीं होता, कॉन्सेंसस एड आइडम नहीं होता, माइंड्स मैच नहीं करता एंड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता. इनफैक्ट अगर तुम वैलिड उसे बोल रहे हो पर वो वैलिड नहीं है, टूटने वाला है, उसको तोड़ना चाहिए, वो गलत है. कहाँ पे माइंड्स फ्री नहीं होता? सो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, सारे पॉइंट्स भी अलग तरीके हैं, दैट इज बच्चों फर्स्ट वन इज योर, देखो आपके नोट्स में मैंने लिखा दिया है, उसको देख सकते हो शुरुआत से, कोएर्सियन. कोएर्सियन, कोएर्सियन भी बोलते हैं बच्चों, कोएर्सियन, COERCIAN. सेकेंड पॉइंट बच्चों अनड्यू इन्फ्लुएंस. हम डिटेल में पढ़ेंगे, 1 पॉइंट इसे 3 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन के हिसाब से होगा. फर्स्ट पॉइंट कोएर्सियन, सेकेंड पॉइंट बच्चों अनड्यू इन्फ्लुएंस, थर्ड पॉइंट बच्चों फ्रॉड, फोर्थ पॉइंट बच्चों मिसरिप्रेजेंटेशन, एंड बच्चों लास्ट पॉइंट हो रहा है तुम्हारा मिस्टेक. सो बच्चों फर्स्ट पॉइंट कोएर्सियन, देन अनड्यू इन्फ्लुएंस, देन बच्चों फ्रॉड, उसके बाद मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फाइनली बच्चों होता है मिस्टेक. तो आपको इससे समझ में आ रहा है कि दीज आर द 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फ्री कंसेंट, दैट डज नॉट अलाउ मीटिंग्स ऑफ टू माइंड्स. सो इफ मीटिंग ऑफ टू माइंड्स नहीं हो रहा, फ्री कंसेंट नहीं हो रहा. सो अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5 पॉइंट्स, कोएर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल नेवर सेट टू बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओके बच्चों, सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस पॉइंट्स इन डिटेल, 1 by 1 पढ़ेंगे. तो अब तक के लिए आपको कुछ डाउट नहीं है? हमने पढ़ा भी था ये पहले, एसेंशियल एलिमेंट्स में पढ़ा था, शायद 5th नंबर पॉइंट था, फर्स्ट था, 5th नहीं 6th नंबर पॉइंट था. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लीगल रिलेशनशिप, कैपेसिटी ऑफ कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, लॉफुल ऑब्जेक्ट, देन पढ़े थे कॉन्सेंसस एंड आइडम. सो आज इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. देखो और एक क्वेश्चन आ गया जो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन की तरह है. सो फर्स्ट पॉइंट बच्चों कोएर्सियन. It is mentioned, it is described, it is explained under section 15 बच्चों. section 15 में, यहां हमें sections याद रखना बहुत जरूरी है. So coercion term को explain किया गया है that indicates the absence of free consent, that represents there is no meetings of mind. कहीं माइंड नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं कुछ व्यतिक्रम है, कुछ रुकावट है, वो बताता है कोएर्सियन. एंड विच इज एक्सप्लेन, डिस्क्राइब्ड, प्रेस्क्राइब्ड एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अंडर सेक्शन 15. सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोएर्सियन और उसके अंदर क्या क्या आता है पढ़ेंगे. सो बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय कोएर्सियन, स्टार्ट. एंड उसको याद रखो, मेरे साथ रिपीट भी करना, मैं एक बार बोल लूं फिर बोलना, मेरे साथ भी बोल सकती हो बच्चों. ए पर्सन, बोलो, ए पर्सन व्हेन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, बोलो मेरे साथ एक बार में याद रखेंगे. ए पर्सन व्हेन एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, वेरी सिंपल लैंग्वेज बोल रहा हूं. ए पर्सन व्हेन एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फोर्सिबली, मतलब बाय फोर्स. अगर तुमको मैं प्रेशर करके, फोर्स करके, जबरदस्ती करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाता हूं, a person when entered into a contract forcibly is known as coercion. Very simple meaning. देखो समझ में आए, अगर एक आदमी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है
कॉन्ट्रैक्ट के काम को करने के लिए राजी होता है, आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता है, आपके एग्रीमेंट में एंटर करता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है फोर्सिबली, दैट इज नोन एज कोएर्सियन। खत्म। पर बड़ा आंसर है, एक्सप्लेन करेंगे। ए पर्सन, पर मीनिंग याद रखो, ए पर्सन व्हेन एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फोर्सिबली इज नोन एज कोएर्सियन। एग्जाम में भी यही लिखना है, कोई फ्यूचर में पूछेगा तो यही वन लाइन सफिशिएंट। A person entered into a contract forcibly. A person when enters into a contract forcibly by force is known as बच्चों coercion. It is not a valid contract because here the consent of the party और लोगों का, या एक पार्टी या बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्सन का, it is not a valid contract because here रीजन लिखना, इट इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज हियर द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज ऑब्टेन्ड थ्रू फोर्स और बाय यूज ऑफ प्रेशर। यहां पे हमने कंसेंट लोगों से लिया अंडर ए थ्रेट, धमका के, बाय यूज ऑफ प्रेशर, दैट इज वाई इट इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो 2 लाइन्स हुआ। फर्स्ट पॉइंट, ए पर्सन when enters into a contract forcibly is known as coercion। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। It means it is not a valid contract because here the consent of the parties is obtained। हम लोगों का प्रतिक्रिया लेते हैं, the consent of the party is obtained, किसी की प्रतिक्रिया लेते हैं under a threat और with the use of power, pressure, क्योंकि हम सामने वाले की मर्जी को ना होते हुए भी हम उसकी मर्जी को मनवाते हैं, उससे हाँ करवाते हैं, अंडर ए थ्रेट और बाय यूज ऑफ प्रेशर। सो दैट इज नोन एज बच्चों कोएर्सियन। क्लियर बच्चों? सो व्हेन द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज ऑब्टेन थ्रू यूज ऑफ प्रेशर और थ्रेटनिंग, दैट इज नॉट ए फ्री कंसेंट एंड दैट विल नेवर मेक ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। So बच्चों, commit, force a person, threat a person to commit any act which is forbidden by law। हाँ, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे, मैं आपको डांट रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ पढ़ाई करो, so that is बच्चों कोएर्सियन नहीं है। आपसे होमवर्क लेना, आपको धमकाना, मारना, आप इसको धमकाना बोलोगे नहीं बच्चों, आपको सुधारना है। बट अगर मैं आपको ऐसा काम करने बोलूँ विच इज नॉट एज पर द लॉ इज लीगल, देखो पॉइंट टू बी नोटेड, किसी इंसान को जबरदस्ती काम करवाना कोएर्सियन है। मतलब बच्चों गलत काम करवाना, सही काम करवाना नहीं। अगर आप मेरे एम्प्लॉइज हो तो मैं आपको सैलरी देता हूं तो आपको नहीं डांटूंगा कि आप मेरा काम करो, तो यहां गलत सेंस में मत ले जाना। सो फिर से बता रहा हूं यहां पे एक लाइन, सो व्हेन द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज ऑब्टेन थ्रू यूज ऑफ द थ्रेटनिंग हो या प्रेशर हो, दैट इज नोन एज कोएर्सियन। दैट मीन्स बच्चों force a person to commit, to do an act, force a person to do an act which is forbidden by Indian Penal Code। ऐसा काम करने के लिए किसी को फोर्स करना जो आईपीसी की धारा, इंडियन पेनल कोड बोलते हैं बच्चों, आईपीसी धारा 306, 304, 302, 420 ये सब होता है जो धारा के तहत उसको फांसी हो, उम्र कैद हो, फ्रॉड हो। हाँ, सो कमिट, फोर्स ए पर्सन, एक इंसान को फोर्स करना टू कमिट एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इंडियन पेनल कोड में वो चीज को करना मना है, दैट इज नोन एज बच्चों कोएर्सियन। एंड एन एग्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सच कोएर्सियन इज ऑलवेज वॉइडेबल। बच्चों एक आदमी मना नहीं कर रहा, वो एंटर कर गया है पर वॉइडेबल है, लेटर ऑन वो अपना नुकसान अपने आप को उस कॉन्ट्रैक्ट से निकाल सकता है। सो दिस इज कॉल्ड बच्चों, कौन निकालेगा? जो इंजर्ड पार्टी है, जिसको धमकाया गया है, जिसको डराया गया है, जो वीक है उसी को। क्लियर बच्चों? और जान के अगर तुम दोनों मिल रहे हो तो दैट्स नॉट, यहाँ पे कोएर्सियन क्या होगा? एक गुनाह करना चाहता है और एक जना उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें बच्चों कोएर्सियन नहीं। अगर तुम नहीं चाहते, तुम्हें कोई फोर्स कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कोएर्सियन। क्लियर बच्चों? सो ये मीनिंग खत्म हुआ। ए पर्सन व्हेन एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फोर्सिबली
is known as coercion. It is not a valid contract because here the consent of the party is obtained under a threat or by use of the pressure. So when the consent of the parties is obtained through use of pressure or threatening, it is not a valid contract. It means बच्चों pressurize a person, force a person to commit an act which is forbidden by law, जिसको इंडियन लॉ नहीं मानती, वर्ल्ड लॉ नहीं मानता, and this agreement becomes a voidable agreement. This contract becomes a voidable. बच्चों void जो नहीं हुआ है, अभी हाँ बोल रहे हैं पर बाद में ना बोलेंगे, एक जना हाँ बोल रहा है, सही बोल रहा है, one or two parties को हाँ बोले, पढ़े थे ना, an agreement which is valid as per the option of one or two parties but not at the option of other parties. So this agreement, this contract is voidable बच्चों. एट द ऑप्शन, कौन इसे बोलेगा, इंजर्ड पार्टी या समाज के दूसरे वर्ग के लोग जो इंजर्ड पार्टी के साथ खड़े हैं, इसका नुकसान हुआ है, किसी को नहीं मालूम, पर इंजर्ड पार्टी के लिए भी ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है. फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं हम, ए ट्रांसपोर्ट कंपनी रिफ्यूजेस टू डिलीवर सर्टेन गुड्स ऑफ ए कॉन्साइनी ऑफ एन एजेंट. एक गाड़ी वाला लेके जा रहा है सामान, तो उसके सामान को नहीं दे रही, बीच में रोक दिया है. अनलेस ही पे सर्टन इलीगल चार्जेस, जब तक तुम उससे कुछ चार्ज मांग रहे हो, भैया ये चार्ज हमें दो, जब तक नहीं दोगे हम फ्री नहीं करेंगे, एंड वो चार्ज लीगल नहीं है, इलीगल है, तो उसने आपको दे दिया जबरदस्ती, उसको अगर सामान लेना था तो उसने चार्ज देके अपना सामान ले गया. बट लेटर ऑन ही कैन रिकवर द इलीगल चार्जेस फ्रॉम यू. इन फैक्ट ही कैन फाइल ए केस अगेंस्ट यू because at that moment he paid you because you use your power and उसकी कमजोरी का आपने फायदा उठाया था, but that is not paying you the charges to recover the goods from you, to free the goods from you is not. बच्चों अगर तुम कोई गलत काम करते, नो एंट्री में दाखिल होते, गलत सामान लाते या कुछ गलत करते, तो क्या होता बच्चों, यू कैन चार्ज फ्रॉम हिम, कर सकते थे कुछ भी अमाउंट जो आपका रीजनेबल है. बट विदाउट एनी कॉज यू डिटेन देयर गुड्स एंड फोर्स देम टू पे सर्टेन चार्जेस विच इज नॉट लीगल and they under a pressure are ready to pay your legal charges, but later on they can claim for the recovery of their charges. In fact they can file a case against you of coercion. आपने जबरदस्ती उनसे पैसा लिया, इसके बारे में आपके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं, एंड यू मस्ट बी पेनलाइज्ड, पनिश्ड, जेल भी होगा. क्लियर बच्चों. सो ए पर्सन, देखो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ए पर्सन व्हेन एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फोर्सिबली इज नोन एज coercion. It is not a valid contract. It means the consent of the party is obtained through threatening or force. And when the consent of the party is obtained by use of threatening or force, it is not a valid contract. Here force is used to force a person to commit an act which is forbidden by law. So here contract is voidable at the option of the injured party. Example, a transport company refuses to deliver certain goods of an agent unless he pays certain illegal charges, which is not बच्चों valid नहीं है. Later on that person, that agent will recover that illegal charges, in fact file a case against you under the option coercion, because here there was no mistake from his side and he made the payment due to your coercion. So that is बच्चों completely punishable होगा. क्लियर. नाउ अब coercion के एलिमेंट्स थोड़े पढ़ेंगे दो चार. कहाँ पे coercion होता है? Coercion is said to exist in the following situations. कहाँ coercion होता है? फर्स्ट बच्चों, कॉमिट और थ्रेटनिंग, एक इंसान को करने के लिए या धमकाना, टू कमिट एन एक्ट, थ्रेटनिंग ए पर्सन टू कमिट एन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, फोर्स ए पर्सन टू कमिट एन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ. एक इंसान को फोर्स करना है काम करने के लिए जो इंडियन पेनल कोड या इंडियन लॉ या फॉरेन लॉ, कोई भी लॉ मना करता है उस काम करने के लिए, उसे फोर्स करना. दैट इज फर्स्ट हुआ बच्चों coercion. और एक चीज बच्चों, अनलॉफुली विदाउट एनी रीजन डिटेनिंग द गुड्स ऑफ ए पर्सन, किसी इंसान के सामान को जबरदस्ती रख देना एंड उसको बोलना पैसा दे हम क्लियर करेंगे, दैट इज ऑल्सो coercion.
देन थ्रेट टू कमिट सुसाइड, एक इंसान बोला अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे और तुम्हारे नाम पे जिम्मेदारी दे देंगे, हम मर जाएंगे उसके जिम्मेदार तुम होंगे। अरे भैया उसने अगर तुम्हारे साथ धोखा किया वो अलग बात, उसके लिए तुम मुझसे आंसर ले सकते हो, उसके नाम पे तुम कुछ भी फाइल कर सकते हो केस, पर आप मर जाओगे एंड उसको जो उम्र कैद होगी ये तो गलत है ना। हाँ उसने गुनाह किया है, यू विल उसको दिखाओ, कमजोर क्यों बन रहे हो। तो किसी को धमकी देना बार बार सुसाइड कर लूंगी अगर आप मुझसे नहीं जुड़ोगे, अरे अगर मेरा मन नहीं है और तुम गलत इंसानों में क्यों जुड़ूंगी। अगर हाँ गलती किसी ने पहले की है तुम्हारे साथ उसके बाद वो मना कर रहा है तो वहां पे गलत है, पर अगर कोई जान के तुम्हें बोलता है कि ऐसा करो नहीं तो मैं एक सुसाइड कर लूंगा, सो करो, प्रोसीड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर वो जो तुमको जान के कर रहा है और उसके डर से तुम लोग उस काम को कर ले रहे हो तो बाद में तुम उसमें लोगों का सहारा ले सकते हो, बोलोगे उसने मुझे धमकाया था, जान का डराया था कि मैं मर जाऊंगा या उसको मार दूंगा या खुद सुसाइड कर लूंगा, आप मेरे लिए ये काम करना पड़ेगा ना, नहीं तो आपका नाम दे दूंगा, तो मैंने ये काम किया था वरना मैं नहीं करता। सो ऑन द ग्राउंड ऑफ हियर ऑल्सो योर कंसेंट इज नॉट फ्री, you was in fact ready to do the work because that person तुमको धमकी देता था कि वो कमिट कर लेगा सुसाइड, इसलिए आपने करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सो दैट इज नॉट ए फ्री कंसेंट। ओके बच्चों, तीन पॉइंट बोला मैंने। पहला पॉइंट बोला क्या, कमिट और थ्रेटनिंग ए पर्सन टू डू एन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। सेकेंड मैंने बोला बच्चों अनलॉफुल डिटेनिंग द गुड्स ऑफ ए सर्टेन पर्सन। थर्ड बोला थ्रेट टू कमिट सुसाइड, किसी को धमकाना कि सुसाइड कर लेंगे, खुद कर लेंगे, दैट इज ऑल्सो कोएर्सियन। एंड बच्चों थ्रेट टू फाइल ए रॉन्ग केस, अगर मैं आपको झूठ मूठ का फंसाना चाहता हूं किसी रीजन में, ये काम करो नहीं तो झूठ मूठ के आपका नाम पे किसी का कुछ चीज रख लिया एंड उसको जिसे करते नहीं ब्लैकमेलिंग करते हैं, आप ये काम करो हमें पैसा दो नहीं तो आपको ब्लैकमेल करेंगे, दैट इज ऑल्सो कोएर्सियन। आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा, पर बिना रीजन की क्यों पैसे देंगे, ब्लैकमेल करना, किसी का किस कमजोरी को पकड़ लेना बच्चों, दैट इज ऑल्सो, क्यों कमजोरी को पकड़ोगे मतलब तुम तो मालिक नहीं है ना उस चीज के, तो लो उसका इंसाफ करेगा, तो तुम उसका फायदा उठा रहे हो अपने फायदे के लिए, दैट इज ऑल्सो कोएर्सियन। सो थ्रेट टू फाइल ए रॉन्ग केस, झूठ मूठ का तुम्हें फंसा देंगे, तुम्हारे नाम पे केस कर दें, तुम्हारे नाम पे अफवाह फैला देंगे झूठ मूठ का। अगर सच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच को फैलाना गलत नहीं। अरे तुम अगर चोर हो, आतंकवादी हो, तुम्हारे बारे में दुनिया को बोल देना गलत है, पर अगर सही इंसान को गलत तरीके से प्रेजेंट करना, दुनिया के सामने उसकी इज्जत के साथ खेलना, दैट इज बच्चों, अगर हम ऐसा नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे, आपका इज्जत चला जाएगा, दैट इज कोएर्सियन। सो थ्रेटनिंग ए पर्सन टू डू एन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड, अनलॉफुली डिटेनिंग द गुड्स ऑफ ए पर्सन, threat to commit suicide, threat to file a wrong case against a person, all these points are known as bachcho coercion. So when a person enters into a contract forcibly, when his consent is obtained by use of pressure, threatening is known as coercion. It is not a valid contract because here consent is not free, it is obtained by use of the pressure, by use of the force, by use of the threatening, and it is completely voidable contract on the part of the injured party and it is forbidden by law. ओके बच्चों, इसके अंदर मैंने 4 पॉइंट्स पढ़े, आपको समझ में आया। नेक्स्ट मूव टू दी बच्चों अनड्यू इन्फ्लुएंस। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है अनड्यू इन्फ्लुएंस। सो बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस? अनड्यू इन्फ्लुएंस रेफर्स टू अनफेयर यूज ऑफ वंस पावर for obtaining the consent of the weaker party. Undue influence refers to unfair use of one's power for obtaining the consent of the weaker party. बच्चों undue influence refers to unfair use of one's power for obtaining the consent of the weaker party। जैसे कि सपोज बच्चों कोई स्टेप पेरेंट्स जो अपने माता पिता नहीं होते, सौतेले माता पिता होते हैं, अपने माता पिता होने का फायदा उठा सकते हैं। स्टेप मदर अपनी माँ होने का फायदा उठा के
एक बच्चे से ऐसे काम करवा सकती है जो अपना बेटा नहीं है, जो उसको करना नहीं चाहिए। इनफैक्ट अपने बच्चे का केयर करती होगी, अपनी खुद की औलाद का, पर दूसरी औलाद के साथ वो गलत कर सकती है, उससे ऐसे काम करवा सकती है जो कराना नहीं चाहिए। तो बच्चों, ये एक प्रकार का अनड्यू इन्फ्लुएंस है। एक बॉस अपने एम्प्लॉई की कमजोरी को नजर रखते हुए उससे भी गलत काम करवा सकता है। वो वीक है, गरीब है, उसको जरूरत है, उसकी प्रॉब्लम है, उसकी फैमिली प्रॉब्लम है, तो हम इस समय इस मौके का फायदा उठा के उससे कोई भी काम करवा सकते हैं। या बच्चा एक राजा अपनी प्रजा से भी कोई काम करवा सकता है, पिता अपने बच्चे से, सौतेले बच्चों से, या अपनी खुद के बच्चे से भी अगर उसका फीलिंग्स नहीं होगा वो करवा सकता है। जस्ट बिकॉज ऑफ वो इंसान वीक है, हमारे पास उससे ज्यादा पावर है। सिर्फ इतना ही नहीं बच्चों, अनड्यू इन्फ्लुएंस इज सेड टू एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज। I'm again repeating the sentence. Undue influence is said to exist, मतलब is possible only when a special kind of relationship exist between the parties. जब दोनों पार्टी में कोई रिलेशनशिप होगा, लाइक पेरेंट्स एंड सन, डॉटर हो सके, या बॉस हो एंड एम्प्लॉय हो, या राजा हो एंड प्रजा, किंग हो और उसकी प्रजा हो। So in this situation में undue influence के चलते one person can use his power and force a person to do any unfair thing, unfair चीज करने के लिए force कर सकता है over the weaker party and obtain his consent. So undue influence refers to unfair use of one's power, अपनी पावर का नाजायज फायदा उठाना। वो समझदार नहीं, एक बच्चा है, माइनर है, तुम उसको बहला के फुसला के ऐसे ऐसे काम करवाओगे जो करना नहीं चाहिए। वो बच्चा नहीं समझ पाया, क्योंकि आप उसके पिता हो, माता हो, आप राजा हो, आप उसके बॉस हो, वो नहीं समझ पाए, पर आपने गलती करते गए। तो यहाँ पे सजा जो आपको यूज करने के लिए फोर्स कर रहा है, आपकी वीकर अवस्था का जो फायदा उठा रहा है, वो इंसान रेस्पॉन्सिबल है, आप लोग नहीं होंगे। अगर आपको मिलेगा पनिशमेंट तो कम मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने किसी के दबाव में आके वो काम किया, तो आप वहां पे इक्वली रिस्पॉन्सिबल, बहुत कम रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए लाइबल होगे। सो अनड्यू इन्फ्लुएंस रेफर्स टू अनफेयर यूज ऑफ वंस पावर over the weaker section of society by weaker party. Undue influence is said to exist to obtain the consent of the weaker party by the superior party. जो बड़ा होगा, सुपीरियर होगा, वो वीकर पार्टी से फायदा उठाने के लिए, काम करने के लिए, उससे consent लेने के लिए undue influence करता है। And it is said to exist only when there is a special kind of relationship lies between them. जब उन दोनों के अंदर कोई relationship होगा तभी जाके undue influence हो सकता है। So undue influence can exercise in the following cases. He has a real authority over that other person. माने मेरा तुम्हारे ऊपर ऑथोरिटी होगा तो मैं आपके ऊपर अत्याचार कर सकता हूँ, पर आप नहीं समझोगे उस बात को कि मैं अत्याचार कर रहा हूँ, कि अच्छा कर रहा हूँ, कि बुरा कर रहा हूँ। He has a special power, authority over the other person, like the power of authority of boss over his employee. He stands in a fiduciary relationship like बच्चों, किंग और उसकी प्रजा। हाँ, he stands in a fiduciary relationship, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन द एक पैलेस की पीपल एंड उस पैलेस का किंग के अंदर जो रिलेशनशिप होता है। समझ में आया कि नहीं? या बच्चों, एक पेरेंट्स, स्टेप पेरेंट्स एंड स्टेप सन के अंदर जो रिलेशनशिप होता है, यू कैन टेक द एडवांटेजेस ऑफ दैट रिलेशनशिप एंड प्रेशराइज योर son, stepson to do or to obtain his consent because of your power. And last one बच्चों हो सकता है we can make a contract with a minor person whose mental capacity is not so strong, he is not able to think what is right, what is wrong. So हम बच्चे से, हाँ, उसकी दिमागी स्थिति कमजोर, इमेच्योर होने के नाते हम उसको अपने चालाक दिमाग से, अपने धूर्त दिमाग से, अपने विकेट दिमाग से, दुष्ट दिमाग से हम उसको घुमा फिरा के ऐसी एक्टिविटीज करने पे मजबूर कर सकते हैं जो एक्चुअली सही ना हो। सो इन दैट केस भी ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है।
और so many एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों। सो अनड्यू इन्फ्लुएंस एफर्ट्स टू अनफेयर यूज ऑफ वंस पावर, अपनी पावर का अनफेयर यूज करके किसी वीकर पार्टी का कंसेंट लेना, उससे काम करवाना, दैट इज नोन एज, मतलब कोएर्सियन में था जबरदस्ती काम करवाना, धमका के। यहाँ पे धमका नहीं रहा इंसान, पर अपनी पावर को इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है कि वो सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, काम कर दे रहा है। जब बाद में वो उसमें प्रॉब्लम में पड़ जाता है या उसको मालूम पड़ता है, यू कैन इजीली उससे निकल सकते हो बाय यूजिंग द लीगल टर्म। वहां होगा योर कंसेंट इज नॉट फ्री, एंड तुम जो आज तक काम करते थे ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस, आप उसको नहीं समझ पाए थे, यानी उसका आपके ऊपर पावर था, वो आपका पेरेंट्स थे, आपके बॉस थे, जो भी थे बच्चों, उसकी वजह से उन्होंने आपसे फायदा उठा लिया, दैट इज नोन एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्लियर बच्चों? अगर कोई स्टेप पेरेंट्स अपने बच्चे को कुछ बचपन में खिला पिला के बड़े करते हैं, उसके रियल पेरेंट्स अगर ना हो एंड फ्यूचर में उसका फायदा, हमने बचपन में तेरे लिए इतना खर्च किया तो हमें देना पड़ेगा, एंड वो बच्चा राजी हो जाता है देने के लिए, एग्रीमेंट में साइन भी कर देता, पर ये एग्रीमेंट क्या सही होगा? नहीं, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर वो उसका चाहे तो विरोध कर सकता है। क्लियर बच्चों? सो these are the first 2 points. First one is your coercion and second point is your undue influence. Coercion refers to when a person enters into a contract forcibly, when his consent is taken by force, by use of threatening, that is known as coercion. It is not a valid contract because your consent is obtained by misuse of the power to do an act which is forbidden by law. It is completely voidable. It is not a valid contract. And undue influence refers to unfair use of one's power over the weaker section of society, over the weaker party by the superior party, and it is exist only when there is a special kind of relationship exist between them, between these two parties. एक superior एक weaker है, he may have special authority like an authority of a boss over his employees, fiduciary relationship like the power of the relationship between the king and the people of his palace, और जैसे कि बच्चों relationship between father and son, step mother and step son. In fact, using your unfair treatment over a person whose age is under 18, below 18, and whose mental capacity and mental ability is not so strong. So using your power, using your जो आपका मिसकॉन्सेप्ट है, गलत आपकी थॉट है, उसके ऊपर इम्प्लाई करना, उसको करने के लिए फोर्स करना, एंड उसकी कंसेंट को लेना ड्यू टू थ्रेट हो, दैट इज कोएर्सियन, या बिकॉज ऑफ you have a certain relationship with them, उसकी वजह से आप उसका फायदा उठाना बच्चों, दिस इज कंप्लीटली voidable, एंड एनी कॉन्ट्रैक्ट अगर इस तरह से बनता है दैट इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एंड बिकॉज हियर बच्चों consent is completely not free, they are affected by coercion, they are affected by undue influence, their consent is not free, they are not voluntarily ready to do your act, and your act is also not बच्चों लीगल, लॉफुल नहीं है। यहाँ तुम्हारा उससे काम करवाना लॉफुल नहीं है। हाँ, अगर एक इंसान अनलॉफुल काम करना चाहता है अपनी मर्जी से, वो तुम्हारे अंदर पर्सनल एग्रीमेंट होगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो कभी नहीं होगा। पर यहाँ पे आप उसको वैसा काम करवाना चाहते जो वो करना नहीं चाहता है, उसमें आपका फायदा है, उसकी मजबूरी का आप फायदा उठा रहे हो, दैट इज कंप्लीटली बच्चों वॉइडेबल। सो दिस इज द फर्स्ट 2 points I have taught you today about the free consent, that is very important to make a contract valid. Okay बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। What is free consent introduction part, then free consent का meaning, identity of minds, meetings of minds of parties known as free consent, consensus of that item, and without such meeting of minds, without consensus of that item, without free consent, without identity of mind, a contract is completely prevented by the English law as well as the Indian Contract Act 1872. कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बनने नहीं देगी। एंड फैक्टर्स, कोएर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसके बाद फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। हाँ, जो नेक्स्ट 3 पॉइंट रहे, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, वी विल डिस्कस these 3 points in the next class. तब तक के लिए बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बच्चों, अपने फ्यूचर के लिए, अपने आप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, ऑल द बेस्ट बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।